हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ बेड वॉर। और बेड वॉर के बारे में आई थिंक सभी को पता ही होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बेड वॉर का मतलब है आपको खुद के बेड को सेव करना होता है और दूसरों के बेड को ब्रेक करना होता है। और यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसने स्काई वॉर में 17.4 के किल्स किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। बाय द वे, सबसे पहले मैं बेडवॉर में पहुंच गया और बेडवॉर में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले आयरन चुराए अपने दोस्तों के, जो कि फालतू में इधर उधर घूम रहे थे। तो मैंने इनके आयरन चुराना स्टार्ट किया और आयरन लेते लेते अब मुझे कुछ टूल्स चाहिए थे। टूल्स के लिए हमें अब खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बेड को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। इसलिए मैंने 16 वूल्स खरीदी। और इन गधों को पता ही नहीं है ये गधे कर क्या रहे हैं। इन गधों ने यहाँ पर पूरे के पूरे बेड को प्रोटेक्ट किया ही नहीं है, इधर उधर भाग गए साले के साले। तो मैं खुद अकेला एक बंदा इस पूरे बेड को प्रोटेक्ट करने में लग गया हूँ। बेड को प्रोटेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ डायमंड को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब मुझे डायमंड से खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। इस घटिया से आर्मर से तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं थोड़ी सी डायमंड चुरा लेता हूँ और इन डायमंड के साथ अब मैं खुद को अपग्रेड करने वाला हूँ आयरन आर्मर में। और यहाँ पर किसी बंदे ने, हमारे एक टीम के बंदे ने, इस सारे के सारे एरिया को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया था। लगे हाथ मैंने खुद को आयरन के आर्मर में अपग्रेड किया और यहाँ पर इसको प्लैंक्स से और डीप स्लेट से कवर कर दिया, जिससे कि हमारा बेड कोई भी नहीं तोड़ सकता। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं। और यहाँ पर अब मैं सीधा जाने वाला था एमरल्ड की तलाश में, क्योंकि एमरल्ड से हम डायमंड आर्मर ले सकते हैं। अब मैं खुद को एक्स्ट्रा अपग्रेड करूँगा। और यहाँ पर जैसे मैं पहुँचा, यहाँ पर बंदों के बीच बहुत ही घटिया फाइट लगी हुई थी। और यहाँ पर येलो बंदा खुद को बर्फ़ वाले कुछ में कवर कर देता है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर ये वाला बंदा मेरे मुंह के सामने से निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको मार के रहेंगे। लेकिन मुझे पता चलता है मैं इसको एक भी हिट नहीं मार पाता, इसलिए मैं फोकस करता हूँ एमरल्ड लेने के लिए। एमरल्ड लेते लेते मुझे यहाँ पर हमारी टीम के पीछे, हमारे टीम मेंबर के पीछे एक बंदा दिखता है दौड़ता हुआ। तो मैं उसे मारने के लिए आगे दौड़ता हूँ, लेकिन शायद से मैं इतना प्रो नहीं हूँ, मैं उससे सिर्फ एक ही हिट मार पाता हूँ। और मैं फिर से फोकस करता हूँ बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये बार भी हमारा खाली चला जाता है। इसलिए मैं अपने बेस में वापस आ जाता हूँ। और डायमंड आर्मर के लिए हमें और डायमंड चाहिए, और इसलिए मैं डायमंड की तलाश में और इधर उधर भागता रहता हूँ। और भागते भागते मैं दूसरे आइलैंड में भी पहुँच जाता हूँ, वहाँ से मुझे काफ़ी डायमंड मिलते हैं। अब मैं अपने लिए एक डायमंड का आर्मर ले सकता हूँ। और मैंने थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा स्वॉर्ड के लिए मुझे और एमरल्ड चाहिए थे, इसलिए मैं फिर से वहाँ पर चला जाता हूँ और फोकस करता हूँ फिर से एमरल्ड लेने के लिए। धीरे धीरे करके मैं 17 एमरल्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आ रहा था, सभी के सभी ने अपने बेस में घूमे हुए थे और शायद से सभी ने अपग्रेड कर लिया होगा। और उसके बाद मैं भी अपने बेस में अपग्रेड मारने के लिए चला जाता हूँ और मैं इसे फुल ऑन अपग्रेड कर लेता हूँ। और लगे हाथ में अपग्रेड बेंच को भी अपग्रेड कर लेता हूँ। अपग्रेड टेबल में मैं दो चीज़ों को अपग्रेड कर लेता हूँ, जो कि मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें थी। और उसके बाद मैं पोशन टेबल के पास चला जाता हूँ। पोशन टेबल से हमें थोड़े बहुत पोशन मिलने वाले थे, जैसे कुछ पॉइजन्स और कुछ और चीज़ें। और उसके बाद डायमंड की स्वॉर्ड लेके मैं चला जाता हूँ सीधा ब्लू टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये सबसे पहला हमला फायर चार्ज का, और ये पहला फायर चार्ज मेन बंदे के ऊपर और उसको डैमेज पहुँचता हुआ, और दूसरा बंदा बहुत ही तेज़ी से दौड़ता हुआ, और तीसरा अटैक, दो अटैक खाली गए, लेकिन हमारा एक बंदा वहाँ पर जाके शहीद हो गया। और शहीद होने का अर्थात है अब मेरी बारी आ गई है, इसलिए मैं आगे चलता रहा। लेकिन इस बंदे ने मुझे एक ही हिट में पीछे कर दिया। शायद इसके पास नॉकबैक है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पॉइजन था क्योंकि अब नीचे गिर चुका है। और इसे फेंकने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन फिर भी हम कुछ हार नहीं मानेंगे और ये ख़त्म। कोई बात नहीं, एक दो बार तो आदमी मरते ही रहते हैं। अब हम जाएंगे सीधा स्काई वॉर में। स्काई वॉर में भी अपना लक टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पर। क्या मैं सबसे ज़्यादा प्रो हूँ या मैं सबसे ज़्यादा नूब निकलूँगा। तो वैसे मैंने कभी स्काई वॉर खेला नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए थोड़ी बहुत आर्मर को कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि चेस्ट के अंदर वैसे ही पड़े हुए थे। और यहाँ पर मुझे कुछ और माइन करने के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, लकी बूम बॉक्स। और उसके बाद मुझे पता चलता है कोई लकी बूम बॉक्स नहीं था, इससे मुझे पॉइजन इफेक्ट लग गया। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ से दूसरे आइलैंड की तरफ जाने लगा, वहाँ पर मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं फिर भी उस आइलैंड की तरफ जाने लगा। और मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, लेकिन ये कॉबस्टोन के ब्लॉक्स पीछे से खुद ही टूट रहे थे, वो भी खुद ही। और यहाँ से मैं शायद गिरने वाला था, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मैं दूसरे ब्लॉक के ऊपर। कोई बात नहीं, एक दो बार तो मरते ही रहते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं फिर से स्काई वॉर में आ गया। अब मुझे पता चल चुका था कि स्काई वॉर को खेलते कैसे हैं, तो मैं जल्दी से सारी की सारी चेस्ट लूट के
सीधा बंदों के ऊपर हमला करने वाला था, इसलिए मैंने इस बार एंडिस्ट को लिया और इससे बंदों के ऊपर हमला करने वाला था। कॉबलस्टोन तो फालतू चीज़ निकली। अब इसकी बारी है शायद। कोई बात नहीं, एक मैच तो हम जीत के रहेंगे और मैं इस मैच में आ गया। पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैंने कभी इसे खेला नहीं, लेकिन इस बार ट्राई करने वाला था। और यहाँ पर एक बंदा मुझे दिख रहा है और मैं इसके ऊपर अटैक करने लग गया, लेकिन भाई ये चेस्ट की तरफ दौड़ता हुआ और मुझे ऊपर कुछ दिखाई देता है, नो पीवीपी। इसका मतलब है कुछ सेकंड तक यहाँ पर पीवीपी बंद रहेगी और मुझे चेस्ट को लूटना पड़ेगा। शायद से कुछ ऐसा ही गेम है। और यहाँ पर मुझे कुछ फिर से कुछ बूम बॉक्स मिला है और हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोई टूल नहीं मिला बंदों को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी चेस्ट में थोड़ा बहुत सामान मुझे मिल चुका है। अब इस बंदे को अटैक करूँगा। लगता है पीवीपी एनेबल हो गई और मेरे ऊपर शायद से किसी बंदे ने अटैक भी कर लिया। ओके ओके, इस तो मैं मार के इस बार तो माइनक्राफ्ट ने मेरा फ़ोटो भी खींच लिया और इस बार तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं इस मैच को पक्का जीत के रहूँगा। अब मैं इस मैच को भी समझ चुका हूँ, तो मुझे जल्दी जल्दी थोड़े बहुत सामान कलेक्ट करने हैं और बंदों को मारना है। अभी भी काफ़ी टाइम है, शायद 10 सेकंड है। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत खुद को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा बंदों को देखता हूँ। और यहाँ पर 5 सेकंड बचे हैं और ये 2 और ये 1। अब देखते हैं कौन मुझे मार सकता है। आई एम अ प्रो या कोई नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर एक बंदा है, 2 बंदे, कोई बात नहीं, इजी पीजी यार, दोनों को एकदम से मार दिया। 2 हिट लग, 3 हिट। इतना सब कुछ होने के बाद मैं काफ़ी दुखी हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं गेम ही लीव कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई वीडियो दी एंड।